तो आईपीएल 2023 में आज हमें एक मिड वीक डबल हेडर देखने को मिलेगा, जहां पर दोपहर को और शाम को 4 ऐसी टीमें जो कि अपने अपने जगह पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही हैं आमने सामने होंगी। और दिन के पहले मैच में पंजाब किंग्स के सामने होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में यह मुकाबला दोपहर को 3:30 बजे से शुरू होगा। अब पिछला मैच शिखर धवन और लियम लिविंगस्टन से खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने जीता था। एक क्लोज मैच था, शाहरुख खान ने अच्छी फिनिश की थी। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पहले तो चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने बहुत मार मारी और उसके बाद डुप्लेसी और मैक्सवेल के भरसक प्रयास के बावजूद वो चेन्नई सुपर किंग्स के टोटल को पार नहीं कर पाए। तो 2 बैक टू बैक मैचों में काफी ज्यादा उनको मार पड़ चुकी है। एक बीच में दिल्ली कैपिटल्स का मैच उन्होंने जीता था, उससे पहले एलएसजी ने उनके गेंदबाजों को बहुत मारा, उसके बाद सीएसके ने उनके गेंदबाजों को बहुत मारा। तो थोड़ा सा यहां पर परेशान होकर के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आई है। और इस मैदान पर जो पहला मैच खेला गया था पंजाब और केकेआर के बीच, वो भी एक हाई स्कोरिंग मुकाबला था और विकेट ये थोड़ी सी बल्लेबाजों के लिए अच्छी रहती है और यहां पर गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है। अगर उसी तरीके की ये पिच होती है जैसी हमने पहले मैच में दिन के मुकाबले में देखी तो एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। और चूंकि दिन का मैच है तो जैसे जैसे सूरज नीचे जाता है वैसे वैसे विकेट थोड़ी सी बल्लेबाजी के लिए और बेहतर हो जाती है। ऐसे में जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगी। अब अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो यहां पर दोनों ही टीमें अपने अपने खेमे में इंजरीज से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। जहां पर रजत पाटीदार हो गए, जॉश हेजलवुड हो गए, इनकी इंजरीज से आरसीबी को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, टोपली भी इंजर्ड हो गए। वहीं पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन और लियम लिविंगस्टन की अवेलेबिलिटी पर अभी तक कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। खबर यह है कि मैच से पहले दोनों ही खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा और अगर वो मैच फिट पाए जाते हैं तो ही वो इस मुकाबले में हिस्सा ले पाएंगे। ऐसे में पंजाब किंग्स की प्रेफर्ड 11 की तरफ अगर हम चले तो यहां पर अथर टाइडे या फिर शिखर धवन के साथ हमें ओपन करते हुए दिखाई देंगे प्रभ सिमरन, उसके बाद मैट शॉट या फिर लिविंगस्टन, देन हरप्रीत भाटिया, सिकंदर राजा, सैम करन, जितेश शर्मा, शाहरुख खान, हरप्रीत ब्रार, कागिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर ये ऋषि धवन का इस्तेमाल करते आए हैं। इनके पास गुरनूर ब्रार का एक ऑप्शन भी है, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ी सी अननोन कमोडिटी है, विद्वत कविरप्पा का एक ऑप्शन भी इनके पास है। लेकिन शिखर धवन के ऊपर ये टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। पिछला मैच मिस करने के बावजूद अभी भी ऑरेंज कैप की रेस में गब्बर बरकरार है। एक कमाल की इनिंग उन्होंने खेली थी सनराइजर्स हैदराबाद के सामने, तो उनकी शोल्डर इंजरी जल्द से जल्द सही हो वही दुआ कर रहे होंगे पंजाब किंग्स के फैंस। लेकिन उनके बावजूद पिछला मैच पंजाब किंग्स ने सैम करन की कप्तानी में जीता था, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस उनको जरूर मिला होगा। शाहरुख खान ने रन बना दिए, सिकंदर राजा ने रन बना दिए और अब उनको बस दरकार है कि जितेश शर्मा फटाफट से फॉर्म में आ जाएं, क्योंकि अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं तो इस टीम का मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। वहीं सामने वाली टीम यानी कि आरसीबी की प्लेइंग 11 की तरफ चलें तो यहां हमें बहुत ज्यादा बदलाव होते हुए नहीं दिखाई देंगे। विराट कोहली के साथ फफ डुप्लेसी पारी की शुरुआत करेंगे, उसके बाद महिपाल लोमरोर, ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, वनिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, वेन परनाल, मोहम्मद सिराज और विजय कुमार वैश्य इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर पिछले मैच में इन्होंने प्रभु देसाई का इस्तेमाल किया था एंड आई थिंक कि इस मैच में भी उसी प्लान के साथ वो जाएंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो आप प्रभु देसाई को नंबर 3 पर भी भेज सकते हो। लोमरोर को अगर आप मिडिल ओवर्स में इस्तेमाल करना चाहो अगेंस्ट हरप्रीत ब्रार की जो लेफ्ट आर्म स्पिन है उसको काउंटर करने के लिए, लेकिन सिकंदर राजा और लियम लिविंगस्टन का ऑप्शन भी उनके पास है। तो देखना होगा कि किस तरीके से यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपनी प्लेइंग 11 बनाती है, बट आई डोंट थिंक सो कि हमें उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब अगर इस मैच के प्रेडिक्शन की बात करें तो पिछले कुछ मैचेस से हमारे एक मैच की प्रेडिक्शन सही हो रही है, एक गलत हो रही है, एक सही हो रही है, एक गलत हो रही है। तो थोड़ा सा 50-50 मामला प्रेडिक्शन का चल रहा है, बट प्रेडिक्शन इज ऑल पार्ट ऑफ द लक। तो मेरी पहले प्रेडिक्शन यहां पर यह है कि विराट कोहली इस मैच में अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप होने वाले हैं और 20 से कम रन वो बनाएंगे। उसका सिंपल रीजन यह है कि सामने वाली टीम के जो गेंदबाजी आक्रमण है वो थोड़ा सा उनके पास मैचअप है विराट कोहली के लिए। सैम करन और अर्शदीप सिंह की लेफ्ट आर्म स्विंग उनके पास है, सीम उनके पास है और फिर हरप्रीत ब्रार की लेफ्ट आर्म स्पिन जिसके सामने विराट कोहली परेशान होते हैं वो भी उनके पास है। उसके बाद मेरी दूसरी प्रेडिक्शन यह है कि शिखर धवन इस मैच में 30
30 से ज्यादा रन बनाएंगे अगर वो खेलते हैं तो। जिस तरीके की फॉर्म में वो चल रहे हैं, होम ग्राउंड उनका है और सामने वाली टीम में जो गेंदबाजी है उसमें मोहम्मद सिराज को छोड़कर कोई ऐसा आउट एंड आउट पेस बॉलर नहीं है जो कि गब्बर को परेशान करे। सभी मीठे मीठे से फुल लेंथ गेंद करने वाले गेंदबाज हैं, चाहे वेन परनाल हो। वैशक के पास स्पीड जरूर है लेकिन वो बहुत ज्यादा यंग है और उनको थोड़ा सा पावर प्ले के बाद भी हो सकता है इस्तेमाल करे आरसीबी, तो उनके सामने भी गब्बर का पलड़ा भारी रहेगा। और जहां तक विन प्रेडिक्शन की बात है तो अगर शिखर धवन खेलते हैं तो मैं यहां पर जा रहा हूं पंजाब किंग्स के साथ, बिकॉज उनके आ जाने के बाद बैटिंग एकदम से तगड़ी हो जाती है और गेंदबाजी तो उनकी अच्छी है ही, लेकिन अगर वो नहीं खेलते तो मेरे ख्याल में आरसीबी जीत सकती है। तो हमें प्लेइंग 11 का इंतजार करना होगा, बट आई थिंक फुल स्ट्रेंथ अगर दोनों टीमों को आप आमने सामने रखो तो पंजाब किंग्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी है और उन्होंने क्रिकेट भी थोड़ी सी बेहतर खेली है। पिछला मैच तो बिना शिखर धवन के उन्होंने ही जीत लिया, तो मैं इस मैच में जा रहा हूं पंजाब किंग्स के साथ। अब अगर हमारे दूसरे मैच की तरफ चलें, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ, तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए थोड़ा सा मिक्स सीजन लिया गया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स आर हैविंग अ हॉरिबल टाइम इन द मिडिल। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी प्लेइंग 11 किस तरीके से होनी है, कौन सा गेंदबाज खेलेगा, बैटिंग पोजीशन सभी की क्या होगी। दे हैव टोटली मेस्ड इट अप और ये पुअर ऑक्शन का नतीजा है जो वो इस समय भुगत रहे हैं। अब अगर ये मैच खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में शाम को 7:30 बजे से। यहां पर मुंबई इंडियंस के सामने भी एक मैच खेला था दिल्ली कैपिटल्स ने, वहां पर भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। पिछले मैच में चिन्नास्वामी में भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। डेविड वार्नर इज ट्राइंग हिज बेस्ट बट ही इज नॉट लुकिंग द सेम डेविड वार्नर जो हमने पिछले साल तक देखा था। इस मैदान के पिच की अगर बात करें तो ग्राउंड ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन यहाँ की विकेट जो है वो थोड़ी बहुत स्पिनर्स को भी असिस्ट करती है। दोनों ही टीम्स के पास अच्छे स्पिनर है, लेकिन जहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। पिछले मैच में वेंकटेश अय्यर ने कमाल का शतक लगाया था, लेकिन उसके बाद फिनिश उस तरीके का नहीं मिला था। उस मैच में 200-210 रन बनने चाहिए थे कोलकाता नाइट राइडर्स के, वो 20-25 रन शॉर्ट रह गए थे। और उसके बाद जब विकेट थोड़ी सी बेहतर हो गई वानखेड़े की तो उनको ऊपर से विकेट नहीं मिल रहा है, तो पावर प्ले में भी केकेआर को विकेट चाहिए। तो यहां पर ऐसा ये मैदान है जो कि उनके स्पिनर्स को रास आएगा। अब अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की तरफ चले तो सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स से शुरू करते हैं, जहां पर फिर मैं एक बार चीख कर कह रहा हूं कि अगर आपको अपने विनिंग मोमेंटम पर लौटना है तो जेसन रॉय को खिलाना बहुत जरूरी है। और जेसन रॉय के साथ नारायण जगदीशन को आप एज अ विकेट कीपर ओपन करवा सकते हो। उसके बाद सेंचुरियन वेंकटेश अय्यर, देन नीतीश राणा, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव या फिर वैभव अरोड़ा, लोकी फर्गुसन और वरुण चक्रवर्ती हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। वैभव अरोड़ा का नाम मैंने इसलिए डाला है बिकॉज पावर प्ले में स्ट्रगल कर रही है यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। अगर आप पावर प्ले में एक आधा विकेट उनके तेज गेंदबाज लेकर के दे देते हैं तो फिर उनके स्पिनर्स बहुत तगड़ी पकड़ बना लेंगे, खास करके दिल्ली कैपिटल्स की इस वीक मिडिल ऑर्डर पर। लेकिन अगर आप पावर प्ले में विकेट नहीं लोगे, पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ियों को स्टार्ट मिल जाएगी, देन यू नेवर नो व्हाट इज अप फॉर ग्रैब्स। तो दिल्ली कैपिटल्स यही चाहेगी, बट केकेआर को अगर लगता है तो उनके पास एक अच्छा स्विंग बॉलर है वैभव अरोड़ा के रूप में, उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की तरफ चले तो डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ ओपन करेंगे। नंबर 3 पर होंगे मिचेल मार्श, देन मनीष पांडे, ललित यादव, अक्षर पटेल, अभिषेक पोरेल, कुलदीप यादव, अनरक नौरकिया, मुस्तफिजुर रहमान और मुकेश कुमार या फिर खलील अहमद भी आपको इस टीम में दिख सकते हैं। अब सबसे बड़ा मेरा सवाल है दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से कि भाई जब आपने अपने विदेशी गेंदबाजों को ही खिलाना था तो आपने भारतीय गेंदबाजों पर इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया? आपने मुकेश कुमार को खरीदा, खलील अहमद को खरीदा, चेतन साकरिया आपके पास थे, कमलेश नागरकोटी, ईशांत शर्मा, पांच भारतीय गेंदबाज आपके पास हैं और आपको अगर फिर भी अपनी बल्लेबाजी वीक करके इन दी एब्सेंस ऑफ ऋषभ पंत 2 विदेशी तेज गेंदबाज खिलाने पड़ रहे हैं तो आपने ऑक्शन में कंप्लीटली मैसअप कर दिया था। आपको अपने तेज गेंदबाजों पर और ज्यादा भरोसा करना चाहिए। नौरकिया और साकरिया के साथ आप पावर प्ले में शुरुआत करो, फिर आप पावर प्ले के एंड में थोड़ा सा अक्षर और कुलदीप को अक्षर और खलील को लेकर के आओ, पावर प्ले के बाद कुलदीप को लेकर के आओ, उसके बाद आप साकरिया से मिडिल ओवर्स में ओवर डलवाओ, फिर कुलदीप और अनरिक नौरकिया के साथ आपको फिनिश करना चाहिए और आप वार्नर, मिचेल मार्श और रायली रोसो को खिला सकते हो टॉप ऑर्डर में, यानी कि 1 2 3 4 पर आप उनको खिला सकते हो। आप फिल सॉल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो अगर आपको एक विकेट कीपर की जरूरत है। और
पृथ्वी शॉ की फॉर्म अच्छी नहीं लग रही, बट आप यहां पर दो विदेशी गेंदबाजों के साथ जा रहे हो, ये मेरी समझ से पूरी तरीके से बाहर है। अगर इस मैच की प्रेडिक्शन की तरफ चले तो मेरी पहले प्रेडिक्शन है कि इस मैच में डीसी के ओपनर्स 20 से ज्यादा रन बनाते हुए हमें दिख सकते हैं। वहीं दूसरी प्रेडिक्शन मेरी है कि केकेआर के स्पिनर्स दिल्ली के स्पिनर से ज्यादा विकेट लेंगे फॉर द ऑब्वियस रीजन केकेआर की जो स्पिन ट्रियो है वो डीसी से थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हमें दिखाई दे रहा है। अब यहां पर मैंने डीसी के ओपनिंग जोड़ी की प्रेडिक्शन इसलिए की है बिकॉज केकेआर आर लुकिंग टू स्टबर्न। थोड़ी सी जिद उन्होंने कर ली है कि हम कंसिस्टेंसी रखेंगे। भाई जब आपके प्लेयर ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी रख के आप क्या करेंगे? ठीक है, आपने 3-4 मैचेस में उनको मौका दिया, लेकिन अब आपको अपनी गेंदबाजी में बदलाव करना पड़ सकता है बिकॉज ना तो लोकी फर्गुसन पावर प्ले में विकेट लेते हुए दिख रहे हैं। शार्दुल ठाकुर ने पिछले मैच में बहुत ही खराब ओवर डाला था पावर प्ले में, ईशान किशन के सामने फुल लेंथ बॉल उन्होंने उनको विड्थ दी थी और उन्होंने कवर्स के ऊपर से चौके लगाए थे। उसके बाद उमेश यादव जिनका काम था पावर प्ले में विकेट लेना, वो भी इस साल ऐसा करने में कामयाब नहीं रहे। तो आप वैभव अरोड़ा की तरफ देखो, लेकिन आप नहीं देखते हो। मुझे लगता नहीं कि ये देखेंगे, बहुत ज्यादा चेंज करेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर इस मैच में ठीक ठाक रन बना सकते हैं। उसके बाद स्पिनर्स तो इनकी काम आ ही जाएंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के, बिकॉज 3 अच्छे स्पिनर्स इनके पास है। वहीं विन प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो यहां पर मैं जा रहा हूं कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। पिछले 2 मैचों में मैंने केकेआर के जीत की प्रेडिक्शन की, दोनों क्लोज मैच वो हारे। मुंबई का तो इतना क्लोज नहीं था, एक हाई स्कोरिंग मैच जरूर था, लेकिन एसआरएच का भी एक अच्छा मैच वो हारे। बट अगर इस मैच को केकेआर नहीं जीत पाती देन डोंट ब्लेम मी केकेआर फैंस, ब्लेम योर टीम, बिकॉज सारे ऑड्स आपके फेवर में। सामने वाली टीम में कुछ दम दरूद दिख नहीं रहा है, सामने वाली टीम का कॉन्फिडेंस बुरी तरीके से नीचे चला गया है। स्पिनर्स के लिए अच्छी परिस्थितियां होती हैं तो आपके स्पिनर्स भी अच्छे हैं, आपके पास अच्छे स्पिन हिटर है मिडिल ऑर्डर में, तो आप स्पिन की जो अगर स्पिन होती है तो उसको काउंटर करने के लिए ज्यादा इक्विप्ड हो। लक आपके साथ चल रहा है, कोई ना कोई खिलाड़ी हर मैच में हाथ खड़ा कर रहा है, और इस मैच को भी अगर आप नहीं जीत पाते तो फिर आपकी प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस भी ड्रास्टिकली डाउन हो जाएंगे, बिकॉज अपने से कमजोर टीम को और अपने मतलब की परिस्थितियों में आप मैच जीतो, उसी से आप आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ते हो। और अगर आप इस मैचअप पे कैपिटलाइज नहीं करते हो तो फिर आपको परेशानी होती है। तो केकेआर मेरे हिसाब से इस मैच को जीत सकती है, उनका पलड़ा भारी है, बट दिल्ली कैपिटल्स को अगर वापसी करनी है जो कि बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो दे हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन्स, खास करके केकेआर के स्पिन ट्रियो के सामने। तो इन दोनों ही मैचअप्स पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन down below, and if you're new here make sure to click on the subscribe button, press the bell notification, become part of the family ताकि इसी तरीके के प्रीव्यूज आपको लगातार मिलते रहें। and I will see you soon in the next video।